और हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन ही बनाए जाते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी और रसमलाई, राजभोग के प्लेट बनते हैं, कटोरी बनते हैं, लस्सी के गिलास बनते हैं। ये सारी आइटम मिट्टी में उपलब्ध है। चाट प्लेट है, बिरयानी प्लेट है, सारी बिरयानी हांडी भी बनना चालू हो जाएगा, जल्दी में मिलने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इतने आइटम हैं हमारे पास। रेस्टोरेंट लाइन के सारे आइटम मिल जाएंगे, छोटा या बड़ा हो। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी काम आप करते हैं तो शुरुआत में तो बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सर दर्द झेलना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वही सर दर्द आपके लिए अच्छे दिन लाने लगते हैं। मान लीजिए काम तो किया गया है, मेहनत भी किया गया है और ज़्यादा मतलब परिश्रम किया गया है, और आज जो है कि काम चल रहा है, काम सफल है। कोई अगर इस बिज़नेस को कोई और स्टार्ट करना चाहे या फिर कोई और इस बिज़नेस में आना चाहे जैसे आपने भी स्टार्ट किया होगा, तो कौन कौन सी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है इस बिज़नेस? देखिए, इसमें जिला ग्रामीण उद्योग से कला जो है कि रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन वो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये घरेलू उद्योग है जी। घरेलू उद्योग है, हर गांव, हर घर में हर कला जो है कि काम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें कागज़। ये टैक्स फ्री आइटम है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, टैक्स फ्री आइटम है। गवर्नमेंट इस पर 0% टैक्स लगाती है। जीएसटी हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, फिर भी कला जो है कि इसमें जीएसटी नहीं लगती है। अपना संपर्क करिए। अब सर थोड़ा मैं चाहूँगा कि प्रोसेस दिखाया जाए हमारे व्यूवर्स को कि कैसे बनाया जाता है, कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है? पहले तो क्या होता है कि नॉर्मली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी इसको कहते हैं, और ये मिट्टी इसको पीसा जाता है। पीसने के बाद जो है कि इसको पीसने के बाद जो है इसको भिगोया जाता है, इसे झरने से झारा जाता है, उसके बाद भिगोया जाता है। भिगोने के बाद उसके पकमील किया जाता है। पकमील के बाद कटाई जाता है कारीगर के पास कटाई के लिए। कटाई के होने के बाद उसके बाद मोल्ड से कारीगर निकाल के बाहर आता है सूखने के लिए। सूखने के बाद जो है इसको क्या किया, फिनिशिंग पानी का लेपन लगा के उसको फिनिशिंग किया जाता है कि कॉलर जो है कि मिट्टी जो इधर उधर बारीकी जो छितराया होता है वो साफ़ हो जाए, सुंदर लगने लगे, कि कस्टमर या किसी भी व्यक्ति को खाने पीने में कोई असुविधा ना हो। आप देख सकते हैं, जैसे ये मिट्टी पीसने वाली मशीन है, इसमें मिट्टी पीसा जाता है, मिट्टी को पाउडर बनाया जाता है। मिट्टी का पाउडर इधर पड़ा है, पीस के रखा गया है, और ये मिट्टी पीसा जाता है। इसके बाद मिट्टी पीसने के बाद आइए आपको दिखाते हैं, इससे मिट्टी झारा जाता है। इसे जाली से मिट्टी को झारा जाता है, जितना भी कूड़ा करकट रहता है वो बाहर निकल जाता है। उसको क्लीन एकदम फ्रेश करके मिट्टी को रखा जाता है, उसको भिगोया जाता है। भिगोने के बाद इस पकमील में उसको लात से काढ़ा जाता है। काढ़ने के बाद जो है कि इसको पकमील में कला जो है कि पेरा जाता है। ये मिट्टी पेरने वाली मशीन है पकमील। उसके बाद जो है कि पकमील से निकलने के बाद कारीगर के पास कटाई के लिए जाता है। कटाई करने के बाद जो है कि वो मोल्ड खाली होने के बाद वो माल जाता है सूखने के लिए। सूखने के बाद तो इसको पानी से लेपन लास्ट में किया जाता है। देखिए, जैसे ये कटाई हो गया है, और ये मान लीजिए ये चाट प्लेट है, ये चाट प्लेट है। इसमें आप बिरयानी भी खा सकते हैं, चाउमीन, मंचूरियन, पनीर चिल्ली, मैगी और बिरयानी भी इसमें चलती है। चाट सारे आइटम इसमें चलते हैं। और रही बात जो है कि जैसे ये कटाई होकर निकल रहा है, चाय की गिलास से ये कटाई होकर निकल गया है, अब इसको सूखने के लिए जाएगा। सूखने के लिए जाएगा, उसके पानी से इसको लेपन होगा, पानी से लेपन होगा, जो इसकी बारी है और सुंदर हो जाए। इस चाय की गिलास या किसी भी कटोरी, प्लेट वगैरह जो भी आइटम है, इसके पानी से लेपन लास्ट में होता है। लेपन होने के बाद ये सूख जाता है तो भट्टी में जाता है। भट्टी में जाता है। भट्टी में आप देखे होंगे कि एक नॉर्मली भट्टी है जिसे लकड़ी बुरादा से पकाया जाता है। आइए दिखाते हैं आपको। ये भट्टी है हमारी, जिसे इस माल को पकाने के लिए लकड़ी और बुरादा की ज़रूरत पड़ती है। ये 5 से 7 घंटा में माल पक के एकदम तैयार हो जाता है। जैसे शाम को रात में भट्टी जलता है, सवेरे तक 5 से 7 घंटे के अंदर में ये पक जाता है। एक दिन लगता है उसको ठंडा होने में। ठंडा होने के बाद जो है कि माल अपना रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद चाहे आप जहाँ का ऑर्डर है वहाँ भेज दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि माल रेडी पड़ा हुआ है, व्यापारी ये आते हैं, कल आएगी गाड़ी, व्यापारी अपना ले जाएंगे। ये पीपीगंज माल भेजना है हमको, तो जिस तरह का ऑर्डर रहता है उस हिसाब से माल तैयार किया जाता है और भेज दिया जाता है। जैसे ये माल हमारा रेडी पड़ा हुआ है, ये पैक किया जा रहा है, ये जाना है पीपीगंज। ये कल गाड़ी आएगी, कल इसको भेज दिया जाएगा। माल जैसा ऑर्डर रहता है वैसा माल तैयार करके उसको व्यापारी को दे दिया जाता है।
अगर कोई होलसेलर आपसे माल खरीदता है जी। या रिटेलर कोई अगर माल खरीदता है तो वो कितना मार्जिन रख के इस पर कमा सकता है, मतलब कितना मार्जिन कमा सकता है? देखिए, तो डिपेंड करता है कि जो व्यापारी हमारे से हमसे माल लेके जाते हैं वो दूरी के हिसाब से ट्रांसपोर्टिंग कितना खर्चा आता है और वहाँ पे खपत किस हिसाब से वो अपना हिसाब से कल अपनी मार्जिन रखते हैं, क्योंकि ये मार्जिन उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मार्जिन अपना रख के अपना सेल करते हैं, खर्चा कितना गिरता है और ट्रांसपोर्टिंग खर्चा कितना गिरता है और उसके बाद जो है कि उसको उनको कितना में फ़ायदा हो जाए कि सेल उस हिसाब से करें। जी। तो यानी कि अगर एक होलसेलर आपसे माल खरीदता है तो वो महीने का कितना कमा सकता है, एक नॉर्मल अगर अमाउंट माना जाए? देखिए, कमाई तो सेल के ऊपर है। कोई भी व्यवसाय जो है होता है, जितना सेल होता है उतना ही प्रॉफिट होता है। भले से आपका 10 पैसा ही मार्जिन हो, सेल ज़्यादा है तो बेहतर है, ज़्यादा मार्जिन हो सेल ना हो तो उसमें मार्जिन कुछ नहीं है, लेकिन सेल के ऊपर है, जितना आप सेल करेंगे उतना ही मार्जिन इसमें है। बात की जैसे अगर प्रोडक्ट डिटेल की, तो आपके यहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट मिल जाएंगे अगर कोई यहाँ से खरीदारी करना चाहे, खरीदना चाहे तो? हमारे पास चाय की गिलास है 55 ml, 60 ml, 70 ml, 80 ml, 100 ml और दूध की गिलास 150 ml है। लस्सी गिलास 180 ml है, 200 ml है, 250 ml है। चाट प्लेट है 4 इंची, 5 इंची, 7 इंची है, 8 इंची है और मटका है, रसमलाई कटोरी है, रसमलाई मटका है, नाई की कटोरी है और बिरयानी हांडी अभी बन नहीं रहा, जल्दी ही बनना चालू हो जाएगा, जो आधा लीटर 1 लीटर में बिरयानी हांडी मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे पास रेस्टोरेंट आइटम में लमसम में सारे आइटम मिल जाएंगे, जो भी आपको चाय, दूध, कॉफ़ी वगैरह, लस्सी में जो भी आपके इस्तेमाल में होगा सारे आइटम धीरे धीरे मिल जाएंगे। सर, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी इस बिज़नेस में हैं, ऑलरेडी पहले से बिज़नेस कर रहे हैं या फिर अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो कोई क्यों आपसे ही जुड़ना चाहेगा जब इतने सारे ऑप्शन हैं उनके पास? तो देखिए, कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम ही से लोग जुड़े। आदमी इंसान स्वतंत्र है, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। रही बात जो है कि आपको जहाँ बेहतर सुविधा मिले, बेहतर रेंज मिले और आपके कास्ट में बेहतर मिल जाए, आपके बजट में बेहतर मिल जाए, वहाँ संपर्क करिए। कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि कल जो है कि हम ही से कोई संपर्क करें। हमारे पास इतना आइटम उपलब्ध है, हम आपको जैसे कि आपको हम जैसे बता रहे हैं, इसलिए कल हम बता रहे थे कि आपको हर चीज़ एक ही जगह पे मिल जाएगा और कहीं आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे कम रेंज में बड़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा और प्योर टेराकोटा मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि कल जो है कि कोई मिक्सिंग और कोई